आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मिल्क। इसमें हम जो जो कवर करेंगे वो है स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क, टोन्ड मिल्क, डबल टोन मिल्क, रिकॉन्स्टिट्यूटेड रिहाइड्रेटेड मिल्क, रिकम्बाइंड मिल्क, फ्लेवर्ड मिल्क और एसिडोफिलस मिल्क। सबसे पहले जो हम देखते हैं वो है स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क। दिस इज मिल्क whose fat or solid non-fat content have been adjusted to a certain predetermined level. This standardization of milk can be done by partially skimming the fat in the milk with a cream separator. इसका मतलब ये है कि जो स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क है उसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। बाय द हेल्प ऑफ क्रीम सेपरेटर हम क्या करते हैं, उसकी जो फैट है उसकी हम पार्शली स्किमिंग करते हैं, और बाय एडमिक्सचर विद फ्रेश और रिकॉन्स्टिट्यूटेड स्किम मिल्क इन द प्रॉपर पोर्शन अंडर द PFA rules. PFA means Prevention of Food Adulteration rules in 1976. This standardized milk or liquid consumption should contain a minimum 4.5% fat, 8.5% solid non-fat throughout the country. मतलब जो स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क है उसके अंदर जो फैट की जो कंसंट्रेशन है वो है 4.5% और जो सॉलिड नॉन फैट है वो है 8.5%. द इनिशियल रिएक्शन ऑफ द कंज्यूमर मे बी डैट द स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क इज थिनर देन होल मिल्क. जो स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क है वो थिन होता है एज कंपेयर टू होल मिल्क. अब हम देखते हैं टोन मिल्क, ऑल्सो नोन एज सिंगल टोन मिल्क. इसको हम सिंगल टोन मिल्क भी बोलते हैं. रेफर्स टू मिल्क ऑब्टेन बाई एडिशन ऑफ वाटर एंड स्किम मिल्क पाउडर टू होल मिल्क एंड टोन अप द नॉन फैट सॉलिड लेवल टू द ओरिजिनल अमाउंट. जो टोन मिल्क है वो किससे बनता है, मतलब उसके अंदर हम एडिशन कर देते हैं वाटर की और स्किम मिल्क पाउडर की. मिल्क फैट, जो टोन मिल्क के अंदर जो मिल्क फैट है वो 3% तक होती है और जो सॉलिड नॉन फैट है वो 8.5% होती है. इन प्रैक्टिस होल बफेलो मिल्क इज एडमिक्स्ड विद रिकॉन्स्टिट्यूटेड स्प्रे ड्रायर skim milk for its preparation. Tone milk is the brainchild of D.N. Khurodi, India in 1946 in the Central Dairy of Aire Milk Colony and marketed in Mumbai city. मतलब जो टोन मिल्क है वो सबसे पहले किसके द्वारा बनाया गया, मतलब ये आइडिया किसके दिमाग के अंदर आया था, वो थे D.N. खुरोदी. और जो टोन मिल्क है वो सबसे पहले मतलब किस सिटी के अंदर बेचा गया था, वो है मुंबई के अंदर. अब हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टोन मिल्क. रिसीविंग वाटर इन पास्चराइजिंग वेट, मतलब जो वाटर है उसको हम पास्चराइजिंग वेट के अंदर ले लेंगे जिसके अंदर जो मतलब कॉन्टामिनेशन है उसके चांसेस क्या होंगे, कम होंगे. उसके बाद हम उसकी प्री हीटिंग करेंगे 38 to 43 डिग्री सेल्सियस के ऊपर. एडिशन करेंगे स्किम मिल्क पाउडर का और उसकी क्या करेंगे, मिक्सिंग करेंगे. उसके बाद क्या करेंगे, एडिशन करेंगे होल बफेलो मिल्क की और उसकी भी क्या करेंगे, मिक्सिंग करेंगे. अब उनको क्या कर लिया, फिल्टर आउट कर लिया. उसके बाद पास्चराइजेशन की 63 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स के लिए. इसके बाद जो ये हमारा मिल्क है तैयार हुआ है इसकी हम कूलिंग करेंगे और उसके बाद हम इनको बोटल्स के अंदर या फिर पैकेट्स के अंदर पैक करके स्टोर कर देंगे 5 डिग्री सेल्सियस पे. अब हम देखते हैं डबल टोन मिल्क. डबल टोन मिल्क शुड कंटेन ए मिनिमम 1.5% फैट और 9.0% एसएनएफ थ्रू आउट इंडिया. हमने देखा जो सिंगल टोन मिल्क है, मतलब जो टोन मिल्क है उसकी जो फैट कंसंट्रेशन है वो है 3% और जो एसएनएफ है वो है 8.5%. जो डबल टोन मिल्क है, डबल टोन मिल्क के अंदर जो फैट की कंसंट्रेशन है वो है 1.5% और जो एसएनएफ है वो है 9%. जो डबल टोन मिल्क है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सेम है टोन मिल्क से. मतलब सबसे पहले हम जैसे कि हमने सबसे पहले वाटर लिया पास्चराइजिंग वेट के अंदर, फिर उसको हमने क्या करा, हीटिंग करी, फिर उसके अंदर स्किम मिल्क को ऐड किया, फिर उसके बाद हमने बफेलो के मिल्क को ऐड किया, उसके बाद हमने उनकी फिल्ट्रेशन की और फिर हमने क्या किया, कूलिंग की और फिर उसको पैकेजिंग और स्टोरेज कर दी 5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर. तो डबल टोन मिल्क के लिए भी हम सेम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करेंगे. बस फ़र्क कहाँ पे आया, जो इनका फैट कंटेंट है और जो सॉलिड नॉन फैट कंटेंट है वो क्या है, अलग अलग है. अब हम देखते हैं रिकॉन्स्टिट्यूटेड रिहाइड्रेटेड मिल्क. दिस रेफर्स टू मिल्क बाय डिस्पर्सिंग होल मिल्क पाउडर, ऑल्सो कॉल्ड ड्राई होल मिल्क,
in water approximately in the proportion of 1 part powder or to 7 to 8 part water. यूजुअली स्प्रे ड्राइड पाउडर इज यूज्ड। जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड और रिहाइड्रेटेड मिल्क है इसके अंदर हम स्प्रे ड्राइड पाउडर को यूज़ करते हैं, सिंस इट इज़ मोर सोल्यूबल एंड प्रोड्यूस लेस सेडिमेंट्स। ये क्या होता है, ज़्यादा सोल्यूबल होता है और कम से कम सेडिमेंट्स को प्रोड्यूस करता है। अब हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड रिहाइड्रेटिंग मिल्क की। सबसे पहले हमने क्या लिया, सेम टोन मिल्क और डबल टोन मिल्क के जैसे रिसीव किया वाटर को इन पास्चराइजिंग वेट के अंदर। उसके बाद उसकी हमने हीटिंग की 38 to 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। उसके बाद हमने एडिशन किया होल मिल्क पाउडर का और मिक्सिंग की। मिक्सिंग के बाद उनको हमने क्या कर दिया, फिल्टर आउट कर दिया। फिर हमने पास्चराइजेशन की 63 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स के लिए। उसके बाद कूलिंग की 5 डिग्री सेल्सियस पे और पैकिंग कर दी और स्टोर कर दिया 5 डिग्री सेल्सियस। अब हम देखते हैं रिकम्बाइंड मिल्क। दिस रेफर्स टू द प्रोडक्ट obtained when butter, oil, skim milk powder and water are combined in the correct proportion to yield फ्लूइड मिल्क। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो बटर ऑयल, स्किम मिल्क पाउडर और वाटर को एक इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर क्या करेंगे, मिला देंगे टू यील्ड फ्लूइड मिल्क। द मिल्क फैट में ऑल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम अदर सोर्सेज सच एज अनसॉल्टेड बटर और प्लास्टिक क्रीम। प्लास्टिक क्रीम वो क्रीम होती है जो हम पिज़्ज़ा वगैरह में यूज़ करते हैं। Recombined milk should contain a minimum of 3.0 fat and 8.5% SNF throughout the country. सबसे ज़्यादा मीन है वो इनके प्रोपोर्शन है जो हमें याद करने हैं। जो रिकम्बाइंड मिल्क है उसके अंदर 3.0 फैट और 8.5% तक सॉलिड नॉन फैट प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रिकम्बाइंड मिल्क। सबसे पहले क्या किया, हमने वाटर लिया पास्चराइजिंग वेट के अंदर, उसकी भी हमने क्या की, प्री हीटिंग की। फिर क्या किया, एडिशन किया स्किम मिल्क पाउडर का और मिक्सिंग की 38 to 43 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। उसके बाद हमने एडिशन की बटर की और उसको मिक्स किया 42 to 49 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद हमने उनको फिल्टर आउट कर लिया, मतलब उनकी फिल्ट्रेशन कर दी। होमोजिनाइजेशन की हमने 2500 PSI पे 63 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। होमोजिनाइजेशन मैंने पहले वीडियो में कवर किया है जिसके अंदर स्टेरिलाइजेशन और होमोजिनाइजेशन दोनों है। वैसे मैं बता देती हूँ, होमोजिनाइजेशन क्या होता है, जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स हैं उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं शॉर्ट फैट ग्लोब्यूल्स के अंदर। जो कलर है वो चेंज हो जाता है येलो टू वाइट, और ये किसकी वजह से करते हैं, किसकी हेल्प से करते हैं, हम होमोजिनाइजर की हेल्प से करते हैं। होमोजिनाइजेशन के बाद हमने पास्चराइजेशन की 63 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स के लिए। फिर उसकी कूलिंग की 5 डिग्री सेल्सियस पे और फिर पैकिंग कर दी और स्टोरेज कर दिया 5 डिग्री सेल्सियस पे। अब हम देखते हैं फ्लेवर्ड मिल्क। फ्लेवर्ड मिल्क आर मिल्क टू विच सम फ्लेवर्स हैव बीन एडिड। फ्लेवर मिल्क वो मिल्क होता है जिसके अंदर हम फ्लेवर्स को ऐड करते हैं। व्हेन द मिल्क इज यूज्ड द प्रोडक्ट शुड कंटेन ए मिल्क फैट परसेंटेज एट लीस्ट इक्वल टू द मिनिमम लीगल रिक्वायरमेंट फॉर मार्केट मिल्क। अब हम देखते हैं बट व्हेन द फैट लेवल इज लोअर 1 to 2% द टर्म ड्रिंक इज यूज्ड। अगर मिल्क के अंदर, इसके अंदर अगर हम 1 से 2% से कम जो फैट लेवल है वो होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, ड्रिंक बोलेंगे। द मेन टाइप ऑफ फ्लेवर्ड मिल्क के मेन टाइप्स हैं चॉकलेट मिल्क ड्रिंक, फ्रूट फ्लेवर्ड मिल्क, स्टेरिलाइज्ड फ्लेवर्ड मिल्क। Flavor milk is subjected to heat treatment as prescribed in sub-regulation 211 General Standard for Milk and Milk Products of FSSAI। अब हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग। सबसे पहले हमने क्या लिया, मिल्क लिया, उसके लिए स्टैंडर्डाइजेशन की, उसके बाद प्री हीटिंग की 60 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। प्री हीटिंग के बाद हमने क्या किया, होमोजिनाइजेशन की और मिक्सिंग कोकोआ शुगर एंड स्टेबलाइजर, इसको हमने क्या किया, मिक्स कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, मिक्स किया फ्लेवर, एसेंस, कलर एंड शुगर। उसके बाद हमने पास्चराइजेशन की 71 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स के लिए, कूलिंग की फिर 5 डिग्री सेल्सियस पे, उसके बाद बॉइलिंग और स्टोरेज की 5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एसिडोफिलस मिल्क। एसिडोफिलस मिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क बाय लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस।
मतलब जो एसिडोफिलस मिल्क है वो किससे प्रोड्यूस होता है? बाय द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क बाय लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। दिस प्रोडक्ट पोजेस थेराप्यूटिक वैल्यू। जो एसिडोफिलस मिल्क है इसके अंदर थेराप्यूटिक वैल्यूज प्रेजेंट होती हैं। इट्स थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज आर एट्रीब्यूटेड टू द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू बिकम ट्रांसप्लांटेड इन द इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस इज ए स्लो फर्मेंटिंग ऑर्गेनिज्म। जो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है वो एक स्लो फर्मेंटिंग ऑर्गेनिज्म है। इसका जो टेम्परेचर है वो हम कितने पे करेंगे? 98 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट्स के लिए करेंगे। अगर हम 145 डिग्री सेल्सियस पे करें तो वो 2 से 3 मिनट के लिए करेंगे बिफोर इंक्यूबेशन। Continued incubation may result in 1% or more acidity. Acidophilus milk should be cooled to 5 degree Celsius immediately. Fresh acidophilus milk contain in excess of 500 million cells per ml. Although the vival count decrease rapidly with storage. अब हम देखते हैं प्रोसेसिंग ऑफ एसिडोफिलस मिल्क। सबसे पहले हम क्या लेंगे? होल मिल्क और स्किम मिल्क को ले लेंगे, उसको पास्चराइज करेंगे 90 डिग्री सेल्सियस पे 60 मिनट्स के लिए। फिर क्या करेंगे? उसकी होमोजिनाइजेशन करेंगे, फिर उसको राइपनिंग टैंक में डाल देंगे। 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखेंगे और जो pH है वो क्या है? 4.7। उसके बाद उसको हम कूल करेंगे 5 डिग्री सेल्सियस पे। तो जो हमारा एसिडोफिलस मिल्क है वो क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा बनके। उसके बाद हम इसकी बोटलिंग और पैकेजिंग कर देंगे और स्टोर कर देंगे 5 डिग्री सेल्सियस पे 3 से 4 वीक के लिए। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।